बिजनौर को विदुर नगरी भी कहा जाता है। बिजनौर शहर से करीबन 15 किलोमीटर दूर दारानगर में स्थित है महाभारत ग्रंथ के महात्मा विदुर का आश्रम। कि जिस धरती ते विदुर कुटी जैसा इतिहास जुड़ा हो और बापू करे खेती, बेटा बॉर्डर पे खड़ा हो और माँ बापू भान बेटी की करे इज्जत, हमारी संस्कृति बड़ी अनमोल। हंसता रहे बिजनौर मेरा, हंसता रहे बिजनौर, हंसता रहे बिजनौर मेरा, हंसता रहे बिजनौर। बिजनौर जैसे शहर स्वाद से भरपूर होते हैं और इस स्वाद को मैं चखना लूं तो मेरी यात्रा कैसे पूर्ण होगी। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो देखिए, मैं बिजनौर आया था। जी 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 सर। तो मैंने कहा इससे पहले बिजनौर छोड़ के जाऊं, यहाँ से मुंह मीठा करके जाता हूँ कम से कम। क्यों और नहीं? मुझे किसी ने बताया कि आपके यहाँ गोंद के लड्डू बनते हैं, वो भी चीनी से नहीं बनते। जो शक्कर होती है हमारे पास जी। उस चीज़ के बनते हैं। गन्नों का क्षेत्र है पूरा, तो वो और अच्छे होंगे। जी जी जी। ये हैं वो आपके हाँ जी मशहूर हाँ गोंद जी के हाँ लड्डू। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ क्या बात है। जी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो हम कह सकते हैं ये सेहत का बॉम्ब है। जी 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 है ना? जी जी। सेहत का बॉम्ब है ये गोंद का लड्डू। वाकई स्वाद। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भैया, क्या बनाते हो ऐसा कि लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ बिजनौर आए हो तो ये मूंग की दाल जरूर खा के जाइएगा। जी भाई साहब, मूंग की दाल होती है, ये चटपटी होती है, मसाले से तैयार होती है। मुझे मालूम है सबसे अच्छी बात क्या लगी। मूंग की दाल जो होती है ना, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जी, जी, और जी। अक्सर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, आपको अरहर की दाल मिलती है। जी। भैया, मुद्दत हो गई सड़क के ऊपर खड़े होकर कोई ऐसी चटपटी चीज खाए हुए। जी जी। तो एक कटोरी हो जाए। मैं आ गया भैया। फिर बादल टेक दे गोटे जद तारीफ करूं बिजनौर की, गणिर गजब की आचिर लागे माटी मने बिजनौर की, माटी मने बिजनौर की, माटी मने बिजनौर की। फिर कुदरत के ने रचा इसा जणु नाचन लाग्या मोर, फिर नाचन लाग्या मोर। हंसता रहे बिजनौर मेरा, हंसता रहे बिजनौर, हंसता रहे बिजनौर मेरा, हंसता रहे बिजनौर। नमस्कार। स्वागत है आपका बिजनौर में। गंगा कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पर। हाँ, ये बिजनौर जिला जहाँ आप खड़े हैं महात्मा विदुर की धरती पर, यहाँ 75 किलोमीटर इसे टच करके निकलती है गंगा जी। और गंगा मैया का हम लोगों को बड़ा आशीर्वाद है। यहाँ पे जितनी खेती बाड़ी सब में गंगा का स्पर्श होता हाँ, है। उसमें गंगा का सब गंगा का ही है। हम लोगों की हंसी गंगा है, हम तो हम मानते हैं हमारी हंसी गंगा है। क्या बात है। देखिए, मैं बिल्कुल एक नागरिक की तरह ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं एक एक्टर की तरह ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ एक बदलाव हमारे देश में कि स्वच्छ रहना हम सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तेरे संस्कृति की बात बताऊं, सुन लो रे ध्यान लगा के। पूजा भी पड़ जा छोटी मेरी माँ की बोली आगे, फिर क्यों कर कर दूं तुलना चांद से, चांद में दाग है लागे, फिर चांद में दाग है लागे। ये तो अभी टोकरी बनाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग आए तो हमने देखा कि यहाँ पे मूंज घास और कांस की जो घास है वो गंगा नदी के किनारे उपलब्ध है। अब हम इनको इसमें ट्रेन कर रहे हैं अलग अलग तरह की बास्केट बनाने के लिए। और देखिए कितनी सुंदर बास्केट बनाई है। जी। आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम मिलके क्या कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं वो काम मैं भी कर रहा हूँ। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम गंगा को बचाएं। क्या कर रही हैं आप, क्या सीख रही हैं? अगरबत्ती। अरे वाह। तो अगरबत्ती और धूप बत्ती के लिए फूल कहाँ से आते हैं? जो गंगा के पास रहते हैं हम उन्हें इकट्ठा करते हैं और हम धूप बत्ती बनाते हैं। तो दो चीजें एक साथ हो गई, आपका व्यवसाय भी बन गया और गंगा में जो फूल जाते हैं वो भी बच गए। तो बड़ा कमाल का काम कर रही है। गंगा मैली नहीं देते हैं, सब फूल लेते हैं सकेर के वहाँ पे। क्या बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका व्यवसाय खूब चले, है कि नहीं? बहुत सुंदर है आप। अपनी आंखें किसने बनाई है? आपके काजल वाजल मस्त लगाया आपने एकदम से। खुद ही करती है अपना मेकअप? हाँ और बहुत सुंदर लगे। फिर पूरब से ले
अंतिम तक भाई चले मारा जोर, तेरे चले मारा जोर। हंसता रहे बिजनौर मेरा, हंसता रहे बिजनौर, हंसता रहे बिजनौर मेरा, हंसता रहे बिजनौर। फिर नहीं हुसन के दीवाने बिल्कुल सौ को सा दूर रहे, परमेश्वर की करके भक्ति मस्ती में हम चोर रहे, मस्ती में हम चोर रहे, मस्ती में हम चोर रहे। मैं अक्षय चौधरी लिखूं ईशान, ना मन में कोई चोर, ना मन में कोई चोर। हंसता रहे बिजनौर मेरा, हंसता रहे बिजनौर, हंसता रहे बिजनौर मेरा, हंसता रहे बिजनौर। मैं एक ऐसे क्षेत्र में हूं जो अपने गन्नों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो, और अगर मेरे चारों तरफ गन्ने के खेत हों और मैं गन्ने ना चूसूं तो बड़ी नाइंसाफी हो। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, जब सर्दियों में धूप में गन्ने चूसा करते थे। लीजिए, गन्नों की बात की और गन्ने लेके आ गए। चाचा नमस्कार, चलिए चलिए। कहाँ ले जा रहे हैं गन्नों को? गन्ने को सेंटर पे ले जा रहे हैं। चाचा एक बात बताइए, गन्ना चूसने में मजा आता है? हाँ, चूसने में मजा, जूस पीने में मजा आता है? हाँ, चूसने में मजा आता है। जो मजा बहुत मजा आता है, वो जूस में नहीं है ना? ना ना, जूस में नहीं। दांत मजबूत होना चाहिए, हाँ, है कि नहीं? दांत मजबूत होने आप चूसते हैं गन्ना? चूस लेते हैं अभी। पक्का? हाँ, चलिए। चूस लेते हैं। फिर खेती और किसान का भाई देखो मन ने जिक्र करा, कीमत न मिलती टाइम पे भाई सबका मन ने फिक्र करा। मेरे जिक्र फिक्र ने देखो रे लोगो, कंपनी लेने ते नाट गई, चोरी न जान के देखो रे लोगो, सारे पीसे बांट गई, किसान का बेटा हूँ मैं, जा कर लूंगा रे कुछ और, कर लूंगा मैं कुछ और। हंसता रहे बिजनौर मेरा, हंसता रहे बिजनौर, हंसता रहे बिजनौर मेरा, हंसता रहे बिजनौर। कितना सुकून देती है गंगा माँ की आरती हमें भी, और शायद गंगा माँ की कोख में पल रहे अन्य जीव जंतुओं को भी। बस काश हम इंसान भी इन्हीं जीव जंतुओं को यही सुकून दे पाते। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जहाँ पर एक डॉल्फिन को कुछ युवक चाकुओं से, दरातियों से काट रहे थे, मार रहे थे। उस डॉल्फिन ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन शायद वो युवक अपनी ताकत आजमाना चाहते थे। उस वीडियो को देखकर शब्द नहीं थे, जैसा उस डॉल्फिन के पास नहीं होंगे। तकलीफ हो रही थी जैसा उस डॉल्फिन को हो रही हो, दर्द हो रहा था जैसे शायद उस डॉल्फिन को हो रहा था। लेकिन एक चीज़ जो उस डॉल्फिन को नहीं हो रही थी लेकिन हमें हो रही थी, वो थी शर्मिंदगी का एहसास। अपने से किसी कमज़ोर पर अत्याचार करने से अगर किसी को अपनी ताकत का अनुभव होता है तो शायद वो इंसान भ्रम में जीता है, क्योंकि ताकत किसी को गिराने में नहीं, ताकत किसी को उठाने में लगती है। ताकत किसी को मिटाने में नहीं, ताकत किसी को बनाने में लगती है। ताकत किसी को हराने में नहीं, ताकत किसी को जीतने में लगती है। कोशिश करके देखिएगा। मैं चलता हूँ, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि अपनी ज़िंदगी में अगर किसी बेबस के सामने आप अपना हाथ उठाएंगे तो उसे दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि उसका दर्द लेने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। रन्यू बोली ऐसा क्या है तेरे बिजनौर में? मगर मैडम, बिजनौर तो एक ट्रेंड है, हर अपने आप में खुद एक ब्रांड है। बोल शंकर भगवान की जय।